हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो आप अगर कंटिन्यू इन्वेस्ट उसमें रहते हैं तो 4 to 5 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने जो कहा 4 to 5 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो सकते हैं। अब कैसे डबल्स हो सकते हैं, क्यों डबल्स हो सकते हैं और क्यों वो म्यूचुअल फंड्स हमको सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो सब मैं आपको इसी एप्लीकेशंस के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका आईआईएफएल में ऑलरेडी अकाउंट है तो आईआईएफएल में आप लॉगिन कर लीजिए। अगर अकाउंट नहीं है तो अगर अकाउंट आपको खुलाना है, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फ्री में प्रोवाइड करता है आईआईएफएल, तो आप डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है फ्रेंड्स, वहाँ से जाके खुला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फ्री में खुलाना है तो फ्रेंड्स, राइट। तो उसके बाद में यहाँ पर हमने डैशबोर्ड्स खोल लिया है आईएफएल का। यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे टॉप साइड में ऊपर में वॉच लिस्ट दिख रहा है फ्रेंड्स। वॉच लिस्ट के लेफ्ट साइड में आपको 3 क्रॉस बार मेन्यू दिख रहा है। ये 3 क्रॉस बार जो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए एकदम लेफ्ट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू फ्रेंड्स बिकॉज नो कन्फ्यूजन इन म्यूचुअल फंड्स बाय, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप साइड में आ जाइए। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी डैशबोर्ड खुला ही है ऐसे, और वॉच लिस्ट के बाजू में आपको क्रॉस बार मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्रॉस बार मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में जो आया तो वहाँ से हमको फ्रेंड्स ये ऑप्शंस दिखाई देगा, होम, मार्केट स्नैप्शॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल, म्यूचुअल फंड फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स दो जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले तो उस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा भी कि वो म्यूचुअल फंड्स में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ बाय करने के लिए। और दूसरी जानकारी मैं ये दूंगा फ्रेंड्स कि उसको बाय कैसे करना है, एसआईपी के थ्रू और एक लमसम के थ्रू फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पर आप आ जाइए। यहाँ पर होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल और ये पांचवा जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, राइट। तो जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक किया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस आ रहा है इन्वेस्टमेंट बास्केट का, एमएफ डैशबोर्ड का, बाय एमएफ एसआईपी का फ्रेंड्स, राइट। तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, बाय एमएफ एसआईपी, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है बाय एमएफ एसआईपी पर फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लॉगिन ले रहा है और लॉगिन लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी फंड स्क्रीनर आ जाएगा। तो फंड स्क्रीनर पे सबसे पहले आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे फंड्स दिखाएंगे, उनको आपको नहीं सिलेक्ट करना है, उनमें खाली आप देख सकते हैं कि किसका फंड का कितना रिटर्न है फ्रेंड, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसी एएमसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है और लॉन्ग टाइम से उनकी जो पकड़ है स्टॉक पर, ग्रोथ स्टॉक पर और डिविडेंड यील्ड स्टॉक पर और वैल्यूड स्टॉक पर, वो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। बहुत ही पुरानी कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ पराग पारिक म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी की, राइट। पराग पारिक जी का नाम आप लोग ने सुना होगा अगर आप एक रियली में पुराने इन्वेस्टर हैं तो। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो भी मैं आपको बता दूं, पराग पारिक जी वही है जो ग्रोथ स्टॉक को पकड़ने में बहुत ही माहिर, बहुत ही शानदार इन्वेस्टर थे और बहुत ही एक अच्छे ऑथर भी थे फ्रेंड्स, राइट। तो उन्होंने इतना डाइवर्सिफाइड कर रखा था फंड्स को कि उसमें रिस्क जो कैप एप्टीटाइट था वो बहुत ही कम हो जाता था और रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते थे फ्रेंड्स, राइट। तो आज मैं बताने वाला हूँ उन्हीं का एक जो फंड है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स आज। तो यहाँ पर जस्ट आप सिंपली पराग पारिक लिखेंगे। यहाँ पर मैंने पराग पारिक लिखा, सबसे फर्स्ट कर रहा है फ्रेंड्स ये फंड पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जी, ग्रोथ, जी का मतलब हो गया ग्रोथ। तो यहाँ पे जो उनकी ग्रोथ स्टॉक पर नज़र थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए हमको ये फंड सेलेक्ट करना है। एयूएम में इनका है जो एएमसी कंपनी का, अभी इस फंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में वो 20,000 करोड़ का है, 20,130 करोड़ का फ्रेंड, राइट। और 1 ईयर का रिटर्न जो है फ्रेंड 29.89% का है। रिटर्न पे मत जाइए फ्रेंड्स, अगर रिटर्न के हिसाब से इस तरह ही रिटर्न देगा तो एब्सोल्यूट रिटर्न हो सकता है कि 4 to 5 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाए, मैं इसीलिए बोल रहा था, राइट। तो 30% 1 ईयर का है, मीन्स 30 अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं आप तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको डबल की इच्छा नहीं रखनी है। अगर आप रियली एक इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 5 to 6 ईयर 10 ईयर का ड्यूरेशन के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट आप 2 to 3 टाइम मल्टीपल भी रिटर्न बना सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इस मार्केट इज गुड करेंटली नाउ एंड यू हैव टू गॉट रिटर्न फ्रेंड्स, राइट। तो पराग पारिक यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिटेल्स क्या है फ्रेंड्स इसमें, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में क्लिक किए फ्रेंड्स। अब पराग पारिक फ्लेक्सी क्लैप जो ग्रोथ का फंड है फ्रेंड्स, उसमें 3 मंथ्स में देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार वजह से इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न आपको 3.8% माइनस जितना दिखा रहा है फ्रेंड्स, राइट। 6 मंथ में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो 0.18 माइनस दिखा रहा है फ्रेंड्स। मैंने आपको इसीलिए बताया कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर की ड्यूरेशन तक अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। अब 1 ईयर पे क्लिक करते हैं तो 30% का रिटर्न है फ्रेंड्स, राइट। अब ऐसा क्या है इस फंड में जो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें बाय करने जैसा चल सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो देखिए ऐसा क्या है इस फंड में, मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो ये सबसे अच्छा फंड है। फिर मिड टर्म्स रिटर्न के लिए रखना है तो सबसे अच्छा फंड है। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखिए, जो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स गॉट हो सकते हैं और एक एब्सोल्यूट रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। अगर 3-6 मंथ का आप ड्यूरेशन रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि मार्केट जो इतना फ्लैक्चुएट कर रहा है उसमें आपको रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। लास्ट 3-4 मंथ में मार्केट डाउन ही था, उसके बाद में अभी थोड़ा सा रिकवर्स होना चालू हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा व्यू जो एसआईपी में है वो 3 मंथ to 6 मंथ का ही रखिए, ना रखकर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर का रखिए फ्रेंड्स, राइट। तो उसमें आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर फिर आ रहा है इन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट, आईएनसी, क्लासिक, राइट। फॉरेन कंपनियों में भी इनमें इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा बजाज होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है इनकी, आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है इनकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो में भी इन्वेस्टमेंट है, अमेजोन में भी इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स इनके फंड में ऐसा खास क्या है जो हमको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। उसकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए कि इन्होंने जो अमेजोन में इन्वेस्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किया है, आईटीसी में इन्वेस्ट किया है। अब मुझे सबसे ज़्यादा इनके फंड में क्या अच्छी चीज़ लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आईटीसी में इन्वेस्ट किया है, आशीर्वाद आटा हो गया या सिगरेट्स हो गई, तो सब लोग यूज़ करने ही वाले हैं आईटीसी के प्रोडक्ट फ्रेंड, राइट। तो आईटीसी ऐसा नहीं है कंज्यूमर डिफेंस में कभी आगे जाके बंद हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा, राइट। काफ़ी पुरानी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक्स में भी आती है, ठीक है। तो एफएमसीजी की बहुत जानी मानी कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट किया है। जिनकी प्रोडक्ट बाजार में चल रही है फ्रेंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जिन्होंने उनमें ही इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से उनमें काफ़ी पोटेंशियली एक ग्रोथ देखने मिलता है फ्रेंड्स, राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट है, अब ऐसा बताइए कौन सा कंप्यूटर इंडिया में है जो बिना माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टली खुल जाता है, राइट। हमेशा जरूरत पड़ने वाली है इस आईटी कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है फ्रेंड, राइट। तो फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया है। अमेजॉन कुरियर हमेशा आप लोग देखते ही रहते हैं, आपको अमेजोन दिख ही जाता है। अमेजोन की प्रोडक्ट भी आने लग गई है, अमेजोन्स ऑडेबल भी आने लग गया, काफ़ी सारे अमेजोन प्राइम्स भी आने लग गए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ये लोग ने डिफाइन की है फ्रेंड्स। एचसीएल टेक्नोलॉजी है, एचडीएफसी बैंक है, हीरो मोटर कॉप है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। जिनकी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रही है उनमें ही इन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, फाइनेंस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखा है और काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मेटा क्लास हो गया, उसमें भी इन्वेस्ट किया है। फिर हेल्थ केयर है, उसमें भी इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद में बैंक से, उसमें भी बहुत इन्वेस्ट किया है। फार्मेसीज में भी इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स। यहाँ से आप इक्विटी होल्डिंग्स में देख सकते हैं, फिनांस में 37% है, कंज्यूमर साइकिल्स में 15% है, टेक्नोलॉजी में 14% है, कम्युनिकेशन सर्विस में 14.3% है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 8.4% है, हेल्थ केयर में 5.3% है और यूटिलिटीज़ में 4.7% है फ्रेंड, राइट। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बाद जिनकी प्रोडक्ट कंटिन्यू मार्केट में चल रही है तो वो कंपनी ग्रोथ कैसे नहीं करेगी फ्रेंड्स, राइट। तो इसके बारे में आपको सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा। और पराग फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपको बाय करना है तो मैं वो बताता हूँ कैसे आप बाय कर सकते हैं। आपने रिटर्न देख लिया, 3 ईयर का रिटर्न भी देख लीजिए, 25.68% का है फ्रेंड्स, राइट। 90.37 का एनएवी जो है वो लो है और 52.34 का हाई है फ्रेंड्स, राइट। तो मैं आपको 2-3 ईयर्स भी नहीं, मैं बोलूँगा कि आप 5 ईयर to 7 ईयर इस फंड को लॉन्ग करके रखिए और कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए फ्रेंड्स। अगर आप एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप एक लमसम फंड डालना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू इन्वेस्टेड रहिए। 1 साल 2 साल में आप इन्वेस्ट करते रहिए या 6-6 महीने की ड्यूरेशंस बना लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। तो आपको 5 to 6 ईयर्स में एक अच्छा बेनिफिट्स देखने मिल सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर आपको बाय कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद में यहाँ पर बैक बटन दबाने के बाद सीधा आप डिटेल्स तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ से आपको एसआईपी के थ्रू करना है या डायरेक्ट लमसम बाय करना है, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल जा रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। बाय पे क्लिक करेंगे सबसे पहले।
बाय पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप मिनिमम अमाउंट 1000 जितना कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि आपको 25,000 करना है तो 25,000 क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, राइट। अगर आपके डायरेक्ट लेजर्स में बैलेंस होगा तो अकाउंट लेजर IIFL से कट जाएगा, और अगर लेजर्स में आपके बैलेंस नहीं है आप फंड ऐड करके भी ये फंड डायरेक्ट बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। और अगर आपको एक ड्यूरेशंस में ही ये फंड्स का पैसा जो है वो डिडक्ट होना चाहिए या मैंडेट करवाना है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि जैसे आने वाले मई में आपको 1 तारीख को ही डिडक्ट कराना है तो 1 तारीख भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये लमसम का, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको अगर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली SIP पर आपने क्लिक कर दिया है। अब SIP पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स 1000 का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 लिख दीजिए, और आपको 2000 करना है तो यहाँ पर 2000 सिंपली लिख दीजिए। फिर कंटिन्यू अंटिल कैंसल्ड मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि जब तक आप कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक ये SIP कैंसिल नहीं होगी फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फीचर्स ऑफ IIFL। तो आपको एक ट्यूनर भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आप कंटिन्यू अंटिल कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप 5 ईयर्स to 10 ईयर्स का भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो आपको जैसे इंस्टॉलमेंट का डेट रखना है तो आप 1 तारीख सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्लेस योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टुडे, यस करना है तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो डायरेक्टली IIFL के लेजर से आप अभी पेमेंट करके ये फंड्स बाय कर सकते हैं SIP के थ्रू फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट इस तरह आप बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी फ्रेंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे जाने माने इनके CEO जो नेल पराग पारिक है वो भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहे हैं ये फंड्स फ्रेंड। इनके पास काफ़ी अनुभवी फंड्स मैनेजर की टीम है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को फ्रेंड, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये फंड रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही बारीकी से मैंने इस फंड को रिसर्च किया है फ्रेंड्स, और इन्होंने उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स जो कंटिन्यू बाजार में चल रही है, राइट। और जाहिर सी बात है बाजार में चल रही है, नफ़ा नुकसान अलग चीज़ है, लेकिन बाजार में अगर माल बिक रहा है किसी का तो आगे जाके उसकी ग्रोथ होनी होनी मतलब होनी ही है फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट एक बहुत ही हाईली मत इन्वेस्ट कीजिए, आप थोड़ा बहुत अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1000 2000 SIP के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आप देखिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स, राइट। इसीलिए मैं पराग पारिक फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर के साथ। तो आप जस्ट खुद भी फाइनेंशियल डिसाइड कर सकते हैं, खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कैसे करना। मैंने आपको बताया है कि आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो देखिए, बैलेंस शीट देखिए, कौन से फंड में इन्वेस्टेड है कंपनी वो देखिए। सब कुछ देख के आप फिर डिसाइड करिए फ्रेंड्स कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद भी आप इन्वेस्ट करने जाइएगा तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक डायरेक्ट फंड मैनेजर की टीम आपका फंड अगर मैनेज कर रही है तो क्या बुराई है फ्रेंड्स, राइट। तो इसलिए जो मेरे को मालूम था मैंने आपको अपना 10 ईयर 12 ईयर का एक्सपीरियंस बताया फ्रेंड्स क्यों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को फ्रेंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड के रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हमको बहुत आगे जाना है और इसी तरह की जानकारी मैं आपको बहुत देने वाला हूँ इसी चैनल पर फ्रेंड्स, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।